आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में उठे सारे सवाल के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हम इंसानों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का रैपिड ग्रोथ हुआ है। इंसानों ने इस मशीन की कैपेसिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसा कि उसकी स्पीड, उसका साइज़ और उसके कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे कार्य को कम समय में कर सके और जिससे हमारे समय की बचत हो सके। एक नया डोमेन अब सामने आया है जिसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम यह है कि एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन बनाए जो कि इंसानों के जैसा ही बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी डिसीज़न लेने की क्षमता हो। इससे ये हमारे काम को और भी आसान कर देगा। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हिंदी में कहें तो कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग, ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिसमें मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना डेवलप किया जाता है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया गया है। इस प्रक्रिया में मेनली 3 प्रोसेस शामिल है और वो है पहला लर्निंग, जिसमें मशीन के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे वो उस रूल्स को फॉलो करके दिए गए वर्क को पूरा करें। दूसरा है रीजनिंग। इसके आधार पर मशीनों को ये इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स को फॉलो करके रिजल्ट की तरफ मूव करें, जिससे कि उन्हें अप्रॉक्सीमेट या डिफाइंड कंक्लूजन हासिल हो सके। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और मशीन विजन शामिल है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उस पर प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करे उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी जाती है, जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक नेटवर्क की तरफ बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक तक सभी इसके अंडर आती है। इन कुछ सालों में इसने काफ़ी पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसके हर दिन की बढ़ती स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डाटा बिजनेस से बहुत सी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना भी चाहती है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस फिलॉसफी पर काम करती है? जब इंसान कंप्यूटर की सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब उनकी ज़्यादा जानने की इच्छा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है। और इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका सिर्फ एक ही एम था कि एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन की रचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारे तरह ही सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लक्ष्य: एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, कुछ ऐसा सिस्टम को बनाना जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर सके, साथ ही लर्न कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ ही यूज़र को एडवाइस कर सके। और दूसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में इम्प्लीमेंट करना, ऐसा सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह ही समझ, सोच, सीख और बिहेव कर सके।
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना सहयोग हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ और मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में दे रही है। पर आपने ये कल्पना की है आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा फ्यूचर आगे कैसा होने वाला है? हम हमारी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस करते जा रहे हैं ताकि ये हमारे कठिन से कठिन काम को पूरा कर सके। ऐसा होने से हमारे जाने अनजाने में ये मशीन और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं और इनमें सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे कि ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी न करे और अपने मन मुताबिक ही काम करे। ऐसे में ह्यूमन सोसाइटी को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हमारे इंडस्ट्री में पहले से ही अपना जड़ गड़ चुके हैं। आज हम इनके बिना काम करने की सोच भी नहीं सकते। सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लगे लेकिन 100% सही है। मेरा मानना यह है कि भले ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने लाइफ में अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो कि कंट्रोल के ऊपर है उसकी चाबी हमें हमारे पास ही रखनी चाहिए ताकि समय आने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सी यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।